देखिए प्रश्न संख्या 1। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त का व्यास बताना हमको। अथवा में दिया है यदि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त का व्यास बताना है। क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए। ए नंबर में है π/2, बी नंबर में पाई और सी नंबर में है 2 और डी नंबर में है 4। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। अब वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, परिधि का है चाहे परिमाप का है, परिमाप या परिमिति का है, परिमिति, तीनों का एक ही फॉर्मूला होता है। क्या होता है? 2πr। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? πr² बराबर 2πr। और यहाँ पर देखिए ये r क्या है? r² है। r² का मतलब क्या? r दो, एक r से ये एक r कट गया और एक पाई से पाई कट गया, तो r का मान कितना हो जाएगा? 2। r को व्यास बराबर क्या होता है? 2r। व्यास बराबर क्या होता है? 2r। तो यहाँ पर 2, r का मान कितना है? 2 है, तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी आंसर हमारा क्या हो गया? 4। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा हमारा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका व्यास बताना है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया है कितना? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। अब बराबर हो जाएगा 154। अब यहाँ पर पाई का मान कितना हो जाता है? 22/7। r² बराबर 154। ये बटा में है तो होने जगह गुना में हो जाएगा, यानी 22 गुने r² बराबर 154 और गुना हो जाएगा 7। तो r² बराबर हो जाएगा हमारा 154 गुने 7 और बटा 22। और 22 के पहाड़ा से घटाएंगे, 22 7 वाले में कट जाएगा, तो हो जाएगा r² बराबर 7 में 7 से गुना करेंगे 49। तो r का मान हो जाएगा √49, और 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7। तो r का मान कितना हो गया? 7। अब पूछ रहा है व्यास। क्या पूछ रहा है? व्यास पूछ रहा है। तो व्यास बराबर होता है 2r। तो ये हो जाएगा 2 गुने r का मान कितना है? 7। तो इससे 7 दूनी 14, यानी 14 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा का ऑप्शन यहाँ पर देखिए 14 दिया है, 28 दिया, 7 दिया और 21 दिया, तो कितना है? 14 है। तो इसका क्या हो जाएगा? 14, यानी ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है? परिधि पूछ रहा है, तो उसी तरह ये भी बनेगा। इसका वृत्त का त्रिज्या दिया था ना, तो वृत्त का परिधि और 2 का 2 हो जाएगा, पाई का मान 22/7 और r का मान कितना दिया है? यहाँ पर देखिए r का मान कितना दिया हमारा? 14। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 14, 7 दूनी 14, 5 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी नंबर। 4 नंबर। एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और त्रिज्या वाले वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है। तो एक हमारा है, ये हो गया वृत्त, और दोनों का योग कह रहा है। यहाँ पर क्या कह रहा है? दोनों का योग, क्षेत्रफलों का योग के बराबर है। तो इसका और इसका दोनों को निकाल लेंगे, अब बराबर हो जाएगा क्षेत्रफलों का योग के बराबर, यानी इसका त्रिज्या हो गया, इसका त्रिज्या योग और इसका त्रिज्या r मान लेते हैं। इसमें हो जाएगा हमारा एगो के 3 दिया है, एगो के 4 दिया, ये r2 हो जाएगा, ये r1 हो जाएगा। ठीक है, हमको r निकालना है, तो इसका होता है पाई r1 का स्क्वायर और प्लस इसका हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर बराबर पाई r²। और इसमें मान रख देंगे। r1 का मान कितना हो जाएगा हमारा?
R1 का मान 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें R2 का मान कितना है 4, तो इसका हो जाएगा पाई 4 का स्क्वायर बराबर पाई R स्क्वायर। अब यहाँ पर करेंगे तो पाई 9, 3 का 9 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा पाई 16 बराबर पाई R स्क्वायर। इसमें दोनों में पाई पाई है तो पाई कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 9 + 16 बराबर पाई R स्क्वायर। यहाँ पाई से पाई कट जाएगा, 16 9 कितना होता है 25 बराबर R स्क्वायर। स्क्वायर है आएगा तो रूट बनेगा, यानी R बराबर हो जाएगा √25, यानी R का मान कितना हो गया 25 का मान कितना होता है 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखते हैं कितना हमारा सी नंबर। एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग 51 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। चलिए इसको देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, वृत्त की परिधि यानी हो जाएगा परिधि प्लस त्रिज्या का योग, दोनों का योग कितना दिया 51 दिया है ना। यहाँ पर देखिए 51 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी बताना हमको। तो वृत्त की परिधि होता है 2πr और प्लस इसका हो जाएगा r बराबर 1 मिनट। यहाँ पर पाई का मान रख लेते हैं, पाई का मान हो जाएगा 22/7 r प्लस r बराबर 51। ठीक, और हो जाएगा 22 दूनी 44, 44/7 r प्लस r बराबर 51। एलसीएम हो जाएगा 7, 44 r और प्लस ये हो जाएगा 7 r बराबर 51। इसको यहाँ पर बटा में कर देंगे, 44 से 7 कितना होता है 51 r/7 बराबर 51। अब यहाँ पर ऊपर से 51 ये कट गया तो कितना बचा r ऊपर बचा, यहाँ पर 1 बचा, तो r में 1 से गुना करेंगे r, 7 में 1 से गुना करते 7, तो हमारा r का मान कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन में है 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 1। ये तो आसान क्वेश्चन है हमारा। ये देखिए, दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 4:3 है, तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल का अनुपात हमारा जब भी पूछेगा क्षेत्रफल का अनुपात, तो इसका हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो त्रिज्या दिए तो इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4 चौके 16 और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 के 9, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 × 4 यानी 16 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 × 3 बराबर 9 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 16:9। ये आंसर 16:9, ये वाला हो जाएगा 16:9 आंसर सी। न देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है, यानी इसकी त्रिज्या कितना है, त्रिज्या हमारा दिया है 3r। ठीक है, तो कह रहा है कि एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है उसकी परिमिति क्या होगी, यानी परिमिति बताना है किसका, अर्धवृत्त की परिमिति। अर्धवृत्त की परिमिति बराबर होता है πr प्लस d, इतना होता है। तो r मतलब ये हमारा त्रिज्या का r हो जाएगा, तो r का वैल्यू हो जाएगा 3r, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3r, तो पाई × 3r प्लस d बराबर होता है 2r, तो 2r हो गया d का मान, तो d के जगह क्या लिखेंगे 2r, तो r का मान कितना है 3r है, यानी त्रिज्या हमारा क्या है, ये r जो होता है त्रिज्या, यानी d बराबर होता है 2 × त्रिज्या, r को हम त्रिज्या बोलते हैं, तो 2 × त्रिज्या, तो ये 2 जो है ना, ये 2 यहाँ पर रखाएगा 2, और r का मान क्या है, त्रिज्या का मान क्या है 3r, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3πr प्लस 3 दूनी 6r। ठीक, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3πr और 6r, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, ये हमारा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन दिया है, ये तो बन जाएगा। इजी क्वेश्चन है, इसको छोड़ दे रहे हैं, आगे देखते हैं। ये वृत्त की त्रिज्या दी है 14 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल निकालना है तो ये भी निकल जाएगा।
नंबर क्वेश्चन, आर त्रिज्या तथा कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई बताना है। तो इसका सूत्र होता है, संगत चाप की लंबाई का सूत्र होता है, क्या होता है, 12 नंबर, इसका सूत्र होता है थीटा 360 और होता है 2πr। ये अगर चाप की लंबाई कहेगा तब, ना तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कहेगा। अगर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। इसका ये होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ये चाप की लंबाई हो गया, किसकी लंबाई हो गया, चाप, किसकी लंबाई हो गई है, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, और त्रिज्या का क्षेत्रफल पूछेगा तो ये लंबाई लगेगा। 12 हो गया हमारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, थीटा 360 2πr, ये वाला। ठीक है, देखिए 13 क्वेश्चन कर रहा है, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर हो तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, यहाँ पर दीर्घ वृत्तखंड का, तो सबसे पहले आइए हम समझ लेते हैं कि हमारा दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है और लघु वृत्तखंड क्या होता है। ये क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है और लघु वृत्तखंड क्या होता है। चलिए इसको समझ लेते हैं हम लोग। ये एक वृत्त हो गया, ये हमारा एक वृत्त हो गया इस तरह से। ठीक है, ये क्या हो गया, वृत्त हो गया। वृत्त में ये जो होता है, ये वाला भाग, ये वाला भाग, इसको हम बोलते हैं लघु। लघु मतलब छोटा, लघु वृत्तखंड। इसको बोलते हैं दीर्घ, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो हमको इसका मान दिया है, इसका मान कितना दिया है, इसका जो क्षेत्रफल दिया है, इसका क्षेत्रफल दिया है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका दिया है। हमको इसका बताना है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो बड़ा वाला है भाग, यानी ये वृत्त वाला, वृत्त यानी पूरा का निकाल लेंगे। अब पूरा का निकाल के जितना आएगा लघु वृत्तखंड को घटा देंगे तो हमारा इसका मान आ जाएगा। देखिए कैसे, वृत्त का क्या, वृत्त का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और उसमें से हम 14 घटा देंगे इसका पूरा में से, तो इसका होता है 22/7 हो जाएगा। एक सात से एक सात कट गया, तो यहाँ पर 22 7 में 14, 154, 154 में से 14 घटा देंगे। 154 में से 14 घटाएंगे तो 4 0, यहाँ पर 140, तो 140 आंसर हो जाएगा, 140 सेंटीमीटर। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 140, 140 ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 सेंटीमीटर तय करती है, तो पहिए का व्यास बताना कितना होगा। ये क्या होता है, ये वृत्त का परिधि हो जाएगा हमारा। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr बराबर कितना हो जाएगा, 88 सेंटीमीटर। तो 2 का पाई का मान होता है 22/7, r बराबर 88 सेंटीमीटर। ये बटा में इधर आके गुना में हो जाएगा, यानी 2 गुने 22 गुने r बराबर 88 और गुने 7 हो जाएगा। अब r बराबर हो जाएगा 88 गुने 7 और 2 और गुने 22, तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44। तो r बराबर हो जाएगा 88 गुने 7 बटा 44, तो 44 दूनी 88, 2 में कट जाएगा। तो r का मान कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 सेंटीमीटर r का मान हो गया। अब पूछ रहा है व्यास, तो व्यास बराबर होता है, व्यास बराबर होता है 2r, यानी 2 r का मान कितना था, 14, तो हो जाएगा 14, तो 14 दूनी 28 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 28। क्वेश्चन नंबर 16, यदि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहता ना, तो इसकी त्रिज्या का अनुपात बताना है। जब भी क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहता है तो ये रूट में आ जाता है। अगर हम त्रिज्या निकालेंगे तो ये रूट में हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा √4 अनुपात √25। तो 4 का रूट होता है 2 और 25 का रूट होता है 5, तो 2:5 यानी 2:5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। ठीक, हमारा प्रश्न संख्या 17 भी वही है, दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है और परिधि पूछ रहा है। परिधि का अनुपात पूछे चाहे त्रिज्या का अनुपात पूछे, दोनों वही होता है, यानी ये भी हो जाएगा हमारा कितना,
9 का रूट 3 होता है और 4 का रूट 2 होता है, तो 3 रूट 2 हो जाएगा, यानी 3 रूट 2 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नंबर 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 18 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति बताना है। अर्धवृत्त की परिमिति का है, चाहे परिमाप का है, चाहे परिधि का है, तीनों एक ही होता है, ठीक है। तो परिमिति, तो अर्धवृत्त का कुल परिमिति का सूत्र होता है अर्धवृत्त की कुल परिमिति बराबर होता है पाई आर प्लस डी, पाई आर प्लस डी, और डी बराबर होता है 2r, डी बराबर होता है 2r, तो हो जाएगा पाई आर प्लस 2r, ठीक है। और इसमें आर का मान दिया है, आर का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, तो आर के जगह पर क्या रखेंगे हम 12 सेंटीमीटर, यानी पाई गुने 12 प्लस 2 गुने 12, तो जगह पाई गुने 12, जो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, यानी 12 हम कॉमन निकालेंगे तो बचेगा पाई और प्लस 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा हमारा कितना 12 पाई प्लस 2, ऑप्शन नंबर बी, ये आंसर हो जाएगा 12 पाई प्लस 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 14 क्षेत्रफल पूछ रहे थे तो बन जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा। 21 नंबर, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक वृत्ताकार वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्या क्रमशः r एवं r है, तो वलय का क्षेत्रफल, वलय हमारा होता है कैसा, देखिए वलय इस प्रकार का होता है, ये हो गया, इसमें एक और अंदर से वृत्त हो जाएगा, यही वलय होता है। इसका ये सेंटर हो जाता है दोनों का, इसका भी और इसका भी, दोनों का सेंटर यही हो जाता है। तो ये एक r हो गया, यहाँ से सेंटर से ये r हो गया हमारा, और यहाँ से ये एक r हो गया, ये बड़ा r हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा छोटा r हो गया, यहाँ तक, यहाँ से ये, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल, यानी पाई आर स्क्वायर, और फिर इसका निकालेंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसमें हम कॉमन निकालेंगे पाई, तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, खाली प्लस में एक खाली माइनस, तो आर प्लस आर हो जाएगा, ये खाली हो जाएगा आर माइनस आर, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पर पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये वाला हमारा हो जाएगा, यानी हो जाएगा हमारे यहीं तक हो जाएगा, ये वाला आर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हमको मतलब नहीं है, यहीं तक आंसर